जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। के किम कंठाम विलंबम सुरवर विलम सिद्ध पदाब्ज चिह्नम शुभाढ्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नारायण चापम कपीनर नित्यम बंधुनाम सेव्याम मानम नौम्यम जानकीयम रघुबर मनीषम पुष्पकारुण रामम। मोर के कंठ के आभा के हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी काम कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद पंकज कोमलाव महेश्वर वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चिंत कश्यत मन भिरिंगो संगनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों में दुलारे हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन के रूपी भौरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसता रहता है। कुंदय इंदुर गौर सुंदरम अंबिका पटपिभीष्ट सीधम दम कारुणम कंकलम लोचनम मौज शंकर मन मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करा अति आतुर पुरलोक, जह तह सोच ही नारी नरा कृष्ण तन राम वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के सभी लोग बहुत ही आतुर और अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं अभी तक आए। सगुन होय सुंदर सकला मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जानो जनु नगर रम्य चहुफेर। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में ही सब सुंदर सकुशल होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं, कह रहे हैं। कौशल आदि मातु सब मन आनंदित अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुता कह न चाहत अब कोई। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सकुन मन हर्ष अति लागे कर्ण विचार। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी की दाहिने आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इससे शुभ शकुन जान करके उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहूँ अपारा। कारण कौन नाथ नहीं आयहूँ, जान कुटिल की दो मोहि बिसराऊँ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जान करके मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा।
आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु भान न काऊं, दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊं। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देते तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों के भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन सु होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कौन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा, ऐसा भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन मोत। विप्र रूप धरि पवन सुता, आई गहूँ जन पोत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृतगात। राम राम रघुपति जपता, स्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षं, पुलक गात लोचन जल बरसऊँ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलहूँ स्वर्ण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यधिक खुश हो गए, हर्षित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जास बिरह रोचऊँ दिन राति, रटऊँ निरंतर गुणगन पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत करके भरत जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर जस गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर के प्यास के दुख को भूल जाता है, वैसे ही भरत जी भी दुख को भूल गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे तात सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर की कर, सुनत भरत बेटहु उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सुरत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठ करके आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग करके मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बह रहे हैं। जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितौ दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बुझ कुशलाता, तो कुछ दऊँ काहु सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए।
भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूँ। यही संदेश सरस जग माही, करे विचार देखूं कुछ नाही। नाहिन तात उर्न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहि मोही। इस सुंदर संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर लिया और देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद्माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कपहु कृपाल गोसाई, सुमिरहु मोहिदास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा करके रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन बिनित, अति कपि पुलकित तन चरण परियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गह, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होए बिनति परम पुनित, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर के हनुमान जी पुलकित शरीर होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर जी अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हा, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयहु कपि राम पही। कहीं कुशल सब जाय, हर्षि चलहु प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर के विमान पर चढ़ करके चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी दहाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ खड़ी हुई और दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी खुश होकर के हर्षित होकर के दौड़े। दधि दुर्बालोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर के हथनी की सी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई चली। जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संगन लावहीं। एक एकन कह बुझहीं भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालक और बूढ़े को कोई साथ नहीं लाते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है, वो कहाँ है। औदपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरुज अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जान करके औदपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया।
हर्ष गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रघुनाथ जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटार निरखहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देख करके हर्षित होकर के मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश श्री रघुपति पुर सिंधु देखि हर्षान, बड़े कोलाहल करत जनु नारी तुरंग समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा औदपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देख करके हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसी तरंगों के समान लगती है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। औधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जानहि कोई कोई। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही मनुष्य जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशु बह सरजु पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भाषा। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समय पर मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर के सब बानर खुश हो गए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पे रहूं उतरहूं भूमि विमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहूँ प्रभु पुष्पक कहीं, तुम कुबेर पहि जाऊँ। प्रेरित राम चलहु सो हर्ष बिरहु अति ताहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विमान से उतर करके प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है, साथ ही प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण रघुबीर पियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मय धरि धनु सायक। भरत जी के समान सब लोग आए। रघुबीर जी के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख करके धाय धरे गुरु चरण सरोह। धनुज सहित अति पुलकत नोरूह। भेंट कुशल बुझ मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़ करके गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठा करके उन्हें गले लगा करके कुशल पूछी।
प्रभु ने कहा कि आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिल नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमन जिन्हें सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर के उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता और मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे प्रेम नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंध उर लाए। श्याम लगात रोम भय ठाड़े, नवराजियो नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लागही, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि मोहि सो पहि, जाहि नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगा करके मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरते, बचन बेगिन अवई। सुनि शिवा सो सुख बचना, मन ते भिन्न जान जो पवई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानि जन दस दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जान करके दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ लिया और बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुधन भेटे, हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तबा, परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर प्रभु हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को गले से लगा लिए और उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुस बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लग करके मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकि हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोक निहारी, कौतुक किन कृपाल खरारी। प्रभु को देख करके अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देख करके खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे जथा योग्य मिले। श्री राम जी ने कृपा की दृष्टि से देख करके सब नगर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन्महि सबहि मिले भगवाना, उमा परम यह काहू न जाना। ए विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चलशील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में ही सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े।
कौशल आदि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जुन धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़ों को देख करके दौड़ती हो। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बरन बर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गए विषम विपत्ति वियोग भाव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गवे अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर के परबस होकर के वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं को मिलकर के उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबके भगवान से मिल करके और उनके वचन सुन करके अगणित सुख और हर्ष प्राप्त हुआ। भेटौं तनय सुमित्रा राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिली। श्री राम जी मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।